देहरादून के मियांवाला का नाम पहले बदलना फिर नहीं बदलना, भाजपा सरकार के इस कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई और बमुश्किल ये मामला शांत हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब अब नाम नहीं बदलेंगे। लेकिन इस बीच जब नाम बदला गया और जब नाम न बदलने का वापस मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, इस दौरान बीजेपी के नेताओं में एक गजब की होड़ देखी गई और इस होड़ ने पार्टी का, नेताओं का अपने आप में एक तरह से किरकिरी करा दी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमभट्ट। फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति आकर आपको एक थप्पड़ लगा दे, आप नाराज होंगे, विरोध करेंगे। जिस आदमी ने आपको थप्पड़ जड़ा है वो कुछ समय बाद उसको लगे कि भाई विरोध ज़्यादा हो रहा है जिसे थप्पड़ मारा गया, और वो गुस्से में है, मामला और बढ़ सकता है, तूल पकड़ सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो थप्पड़ मारने वाला इंसान कहे कि चलिए मुझसे गलती हो गई, थप्पड़ तो आपको नहीं मारना चाहिए था, और फिर आपने उसको माफ़ भी कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपने थप्पड़ खाया, मारने वाले ने पहले मारा और उसके बाद जब वो माफ़ी मांग ले, आप थप्पड़ मारने वाले का कितना सम्मान करेंगे? क्या आप उसको इस बात की बधाई देंगे कि आपने मुझे पहले थप्पड़ मारा, फिर आपने खुद ही माफ़ी मांग ली, आप तो बहुत बड़े हैं इसलिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने का ऐसा ही कुछ हुआ है, पूरी कहानी ऐसी ही है। सरकार ने पहले खुद से नाम बदला। मियांवाला के लोग घरों में आराम से सो रहे थे, अचानक एक सुबह उन्हें पता चला कि साहब मियांवाला का तो नाम बदल दिया गया। अब जैसे ही सुबह सुबह ये खबर लोगों तक पहुंची, मियांवाला के लोगों तक, कुछ लोग बड़े खुश हुए कि भाई नाम हो गया। क्या नाम हुआ? रामजी वाला रख दिया गया है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कुछ लोगों में, और ख़ासकर बीजेपी के जितने लोग थे, वो बीजेपी का काडर वोट या फिर बीजेपी के नेता और तमाम जो भाजपा की विचारधारा, आजकल हर इंसान कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी किसी न किसी दल से जुड़ा ही रहता है। अधिकांश लोग तो, ज़्यादातर लोग बीजेपी वाले होते ही हैं, तो इसलिए लोगों ने बड़ी खुशी भी जताई। लेकिन कुछ देर बाद जो मियांवाला के जो लोग थे, सीनियर लोग थे, वृद्ध लोग थे, उनके दिमाग में घंटी बजी। उन्होंने कहा साहब ये मियांवाला नाम बदलना तो गलत है, ये कोई मुस्लिम नाम समझ लिया क्या सरकार ने? ये कोई मुगलिया नाम तो है नहीं, ये तो मियांवाला राजपूती शान है। ये तो गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह के दौर की बात है, जब वो गुलेरिया राजपूत हिमाचल से आए, वो उत्तराखंड में गढ़वाल रियासत के तहत जहाँ जहाँ बसे, उनकी उपाधि थी तो उन्हें दिया गया, मियाँ शब्द की उपाधि दी गई। ये बदलना तो गलत है। आवाज़ उठनी शुरू हुई। लेकिन इसी बीच जब खबर आई कि मियांवाला का नाम रामजी वाला हो गया, तो बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने पोस्टर लगा दिए तमाम मियांवाला की गलियों में, सड़कों में, यहाँ तक कि मियांवाला की तरफ जाने वाले देहरादून के जितने मार्ग हैं वो बधाइयों से पाट दिए गए। उसमें मुख्यमंत्री को बधाई दी जाने लगी। जो विधायक हैं उमेश शर्मा का, उन्होंने तो बाकायदा एक वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब गजब कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, मियांवाला का नाम बदल दिया, रामजी वाला से खूबसूरत और क्या नाम हो सकता है। मेयर साहब तो मुख्यमंत्री से मिलने चले गए कि आपने मियांवाला का नाम बदल दिया, रामजी वाला कर दिया, बहुत साधुवाद आपको। मुख्यमंत्री की तारीफें होने लगी, पोस्टर लगा दिए गए, आभार प्रकट किया जाने लगा बीजेपी के नेताओं से। ये तो उस दिन हुआ जिस दिन मियांवाला नाम कर दिया। शाम होते होते इनके तोते उड़ गए क्योंकि लोग विरोध करना शुरू करने लगे। लोगों ने कहा कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो गुलेरिया राजपूत की शान है, ये नाम कैसे बदला जा सकता है। लोग विरोध में सड़कों पर भी दूसरे दिन उतरे, तमाम लोगों ने विरोध किया। तो उसमें शुरुआत में बीजेपी की ओर से रंग दिया गया कि भाई ये तो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, ये तो वो विपक्षी नेता हैं जो भाजपा सरकार के हर अच्छे काम को गलत साबित करना चाहते हैं, समाज में इस तरह का जो द्वेष है वो पैदा करना चाहते हैं हर मुद्दे पर। ये वही विपक्षी लोग हैं, कांग्रेस के तमाम लोग हैं इसमें।
ये भी करने की कोशिश की गई बीजेपी द्वारा शुरुआत में, लेकिन जब विरोध बढ़ता चले गया, लोग जब सवाल उठाने लगे और तथ्य सामने रखकर वो बोलने लगे, गुलेरिया राजपूतों का इतिहास सामने रखा जाने लगा। हिमाचल कांगड़ा में जो गुलेरिया राजपूत थे, मुगल कालीन है, बहुत पुराना नाम है। आप देखिए, मैं इस वक्त नाम पर नहीं जाना चाहता। मियाँ जो उपाधि है वो जाहिर तौर पर मुगल साम्राज्य में अलग अलग शासकों द्वारा एक परंपरा चली आ रही थी। वो जो राजपूत रियासतें थी उस समय भारत में, उन्हें मियाँ एक जो शब्द है वो फारसी शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठता, सम्मान। किसी व्यक्ति को अगर आप श्रेष्ठ और सम्मानित करना चाहते हैं किसी नाम से तो उसे मियाँ कहा जाता है, ये फारसी शब्द है। तो उसकी उपाधि दी जाती थी। बाद में जब प्रदीप शाह का ससुराल कांगड़ा हिमाचल था, वहाँ से जब पुत्रवधू जो आई गढ़वाल रियासत में, तो उनके साथ जो गुलेरिया राजपूत उस वक्त आए वो अलग अलग गाँव में बैठे। इधर टिहरी में तमाम गांव आज भी जो मियाँ जो राजपूत हैं उनके गांव हैं। मियाँ वाला तो यहाँ था ही था। विरोध होने लगा, सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। और उसके बाद जब बीजेपी को लगा, सत्ताधारी दल को, कि मामला संगीन हो गया है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस मुद्दे को तो भुना लेगी, दिल्ली तक में चर्चा होने लगी कि नाम बदलने की जो आपाधापी है बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों द्वारा, उसमें तो गच्चा खा गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गलती हो गई, ब्लंडर हो गया। क्या कर रहे थे सलाहकार, किसी ने बताया नहीं क्या? इतिहास के पन्ने पलटे नहीं गए और सिर्फ एक शब्द को सुनकर मियाँ वाला को मुगलिया समझ लिया और बदल दिया गया। तो दिल्ली में भी जब चर्चा होने लगी तो लगा कि अब इसे बदलना पड़ेगा। तो वहीं पर बीजेपी के नेताओं ने ये जो पूरा मामला हाथ से फिसल रहा था, और बदले तो पूरे प्रदेश में गए थे, 15 स्थानों के नाम, 2 सड़कों के नाम, वहां भी मामला गुड़ गोबर होता दिखाई दिया कि भाई वो कैसे उसकी ब्रांडिंग की जाए। इतने नाम भाजपा ने बदले हैं, एक नाम के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो नाम को रोकना पड़ेगा, मियाँ वाला ही रखना चाहिए। इसलिए बीजेपी के नेता अचानक से टूट पड़े कुछ दिन बाद। तो बीजेपी नेता सामने आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और निकलकर सामने ये आया कि अब नाम नहीं बदला जाएगा। यानी कि इस नाम को रोकने का श्रेय विपक्षी दल न ले ले या कोई और लोग न ले लें, उससे पहले बीजेपी के नेता सामने खुद आ गए, खुद जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मियाँ वाला नाम को बचा लिया, रोक लिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अब नाम नहीं बदला जाएगा। अब स्थिति देखिए उसके बाद क्या हो। उसके बाद फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री धामी के फिर पुराने पोस्टर उखाड़े गए, उन्हें हटाया गया। पहले रामजी वाला की बधाई दी जा रही थी पोस्टरों में, फिर वो सारे पोस्टर हटे। उसके बाद नए पोस्टर लगे, नए पोस्टर चस्पा हुए मियाँ वाला के भीतर बाहर तमाम सड़कों में, और उन पोस्टरों में लिखा गया कि मियाँ वाला का नाम अब मियाँ वाला ही रखा जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री का आभार। गजब है। इसीलिए मैंने आपको पहले एक छोटा सा एक किस्सा सुनाया था, एक कहावत सुनाई थी कि थप्पड़ मारने वाला अगर माफ़ी बाद में मांग ले तो आप उसको माफ़ कर ले, साफ है। लेकिन आप उसका सम्मान क्यों कर रहे हैं? बदला किसने था नाम? सरकार ने खुद नाम बदला। अचानक एक दिन सरकार को ख्याल आया, चिड़िया बिठा दी कि मियाँ वाला का नाम भी बदल दीजिए। और जब बवंडर हुआ तो फिर आपने नाम नहीं बदला, ठीक हो गया, आप गलती में थे, आपने गलती स्वीकार कर ली, तो फिर इसके लिए आपको फिर बधाई दी जा रही है। यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री को मियाँ वाला आमंत्रित किया गया है कि आप आइए मियाँ वाला, आपका हम सम्मान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गलती आपने की थी, मियाँ वाला का नाम बदलकर रामजी वाला कर रहे थे, अब आपने वो गलती अपनी सुधार ली, इसलिए आप सम्मान के पात्र हैं। ये गजब का माहौल बीजेपी में, सत्ताधारी दल में देखने को मिला मियाँ वाला नाम को लेकर। और इस पूरी मुहिम ने बीजेपी के जो दूसरी जगह नाम बदले गए थे उसका जो माइलेज बीजेपी आने वाले समय में तो लेगी ही, लेकिन इस समय जो माहौल बना सकती थी बाकी नामों को बदलकर, मियाँ वाला के मामले ने उस पूरे प्रकरण को एक तरह से बीजेपी का ये जो महिमा मंडित करने का पूरा एक माहौल बीजेपी माइलेज बनाती, वो ठंडे बस्ते में चले गया। उसमें कहीं ना कहीं खटाई में जाता ही पूरा मामला दिखाई दिया। तो ये पोस्टर वॉल बीजेपी का नया नहीं है, पुराना है। जैसे ही किसी नेता को कुछ मिल जाए तब आप देखिए उसके समर्थक क्या कुछ पोस्टरबाजी करते हैं। तो ये पोस्टरबाजी के चक्कर का एक नया जो चर्चा मियाँ वाला में शुरू हो रही थी, उस पर हमने आपके सामने कुछ बातें रखी है।
इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया के लिए बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।